राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा कृष्ण के आज के एपिसोड में देखेंगे कि राधा कहते हैं तुम ही कृष्ण हो और तुम ही गिरधारी। और फिर कृष्ण जी कहते हैं हाँ मैं ही गिरधारी हूँ, वो गिरधारी जिसने राधा के प्रेम की शक्ति से गोवर्धन पर्वत उठाया था। और फिर तभी कृष्ण जी अपने गिरधारी रूप से अपने वास्तविक कृष्ण रूप में आ जाते हैं। और फिर राधा कहती हैं अभी तो तुम अपने कक्ष में थे ना कृष्ण। और फिर कृष्ण जी कहते हैं वो मैं नहीं था राधे, वो कपटासुर था जो आजकल मेरा रूप धारण करके द्वारिका में घूम रहा है। अपने छल और कपट के आधार पर द्वारिका में वो अनेक कार्य कर रहा है। और फिर राधा स्मरण करती हैं। और फिर तभी राधा कहती हैं ये तुम क्या कह रहे हो कृष्ण, यदि तुम्हें ये ज्ञात था तो तुमने उसका अंत क्यों नहीं किया। और फिर आगे कहती हैं संपूर्ण द्वारिका को भ्रमित कर रहा है वो। और फिर कृष्ण जी कहते हैं ये क्रोधित होने का समय नहीं है राधे, प्रत्येक काल में असत्य सत्य के भांति जाएगा। कोई न कोई एक ऐसा असुर आएगा जो कृष्ण का रूप लेगा और तब मनुष्य को अपनी आत्म शक्ति से इस भ्रम का अंत करना होगा। पहचानना होगा कि कौन वास्तविक कृष्ण है और कौन असत्य। समझना होगा कि कैसे इस असुर का अंत करना है। और फिर तभी राधा कहती हैं तो चलो कृष्ण उसका सत्य उजागर कर दो। और फिर कृष्ण जी कहते हैं सत्य की विजय होती है किंतु इतनी शीघ्र नहीं। और फिर आगे कृष्ण जी कहते हैं और वैसे भी ये कार्य मेरा नहीं है, ये कार्य किसी और को करना है। अभी बस इतना जान लो कि द्वारिका एक अत्यंत गहन संकट में है। अब साल्व और शुक्राचार्य किसी भी क्षण मिलकर हमारी इस द्वारिका पर आक्रमण कर सकते हैं। और बताते हैं कि साल्व चाहता है कि वो अपनी उड़न तस्त्री से इस द्वारिका पर आक्रमण करे और उसी समय कपटासुर कृष्ण बनकर द्वारिका में रहे और द्वारिका का नियंत्रण कृष्ण के अर्थात कपटासुर के हाथ में रहे। अब राधा कपटासुर अपने कार्य में तभी सफल हो सकता है जब तुम उस पर विश्वास करोगी। तुम्हारा विश्वास और प्रेम जीतकर वो मुझे पराजित करना चाहता है। और वैसे भी अब उसका पुष्प विमान चुरा कर साल्व से वो शत्रुता मोल ले चुका है। और कुछ समय पश्चात जहाँ तक मैं समझता हूँ साल्व इसका प्रतिशोध कपटासुर से अवश्य लेगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे राधा कहती हैं तो ये सब साल्व के कारण हुआ है। कितना घनित कार्य कर रहे हैं ये सब। कपटासुर अपने छल से प्रेम को जीतने चला है। और फिर कृष्ण जी कहते हैं संसार में प्रेम के नाम पर छल कहीं अधिक है राधा, किंतु छल कितना भी अधिक हो प्रेम के समक्ष इसकी शक्ति कुछ भी नहीं। और फिर राधा कहती हैं कृष्ण कौन है वो जो कपटासुर का अंत करेगा। और फिर तभी कृष्ण जी कहते हैं राधा। और फिर राधा कहती हैं मैं किसी का कैसे अंत कर सकती हूँ। और फिर कृष्ण जी बताते हैं छल का अंत सदैव भी प्रेम से होता है और राधा तुम्हारा ये प्रेम कपटासुर के छल का ये अंत करेगा। और फिर राधा कहती हैं कृष्ण ये सब मैं कैसे करूँगी। और कहती हैं कपटासुर जिसने सबको भ्रमित किया है उसके छल को समाप्त करना सरल नहीं है कृष्ण। और फिर कृष्ण जी कहते हैं सरल ना भी हो फिर भी असत्य के अंत के लिए सत्य को लड़ना ही होगा। और फिर राधा कहती हैं किंतु अकेले बिना तुम्हारे। और फिर कृष्ण जी कहते हैं ये युद्ध प्रेम से ही जीता जा सकता है और इसलिए इस युद्ध का नेतृत्व तुम करोगी राधे। उसने अपने छल का आरंभ तुमसे किया है और इसीलिए तुम्हें ही इस छल का अंत करना होगा। और कहते हैं दिखा दो इस संसार को कि जहाँ प्रेम होता है वहाँ भ्रम के लिए कोई भी स्थान नहीं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कपटासुर कृष्ण के भेष में राधा को ढूंढ रहा होता है। और फिर तभी राधा आ जाती है और फिर कपटासुर कहता है तुम्हारा द्वारकाधीश, तुम्हारा मनमोहक, तुम्हारा माधव, तुम्हारा कृष्ण, तुम्हारा कान्हा तुम्हें कब से ढूंढ रहा है और तुम यहाँ क्या कर रही हो, किससे बात कर रही थी, कोई था वहाँ पे। और फिर राधा कहती हैं किसी से बात नहीं कर रही थी,
और फिर कपटासुर कृष्ण के भेष में कहता है, इस रात्रि में अंधकार में तुम्हारा अकेले जाना मुझे उचित नहीं लगता राधे। और फिर तभी राधा कहती हैं, तुम कैसे भूल गए, रात्रि में मुझे भ्रमण करना अच्छा लगता है। और फिर कपटासुर कृष्ण के भेष में कहता है, नहीं मैं भूला नहीं, मुझे लगा कि मेरी बांसुरी के सुर सुन के तुम दुखी हो गई और तुम यहाँ चली आई। और फिर आगे कहता है, मैं तुमसे क्षमा चाहता हूँ। और फिर राधा कहती हैं, यदि बांसुरी नहीं बजा पाए तो इसमें क्षमा मांगने की क्या आवश्यकता है। और फिर आगे राधा कहती हैं, और वैसे भी बहुत कुछ है ना जो तुम मुझसे छिपा रहे हो। और फिर कपटासुर कहता है, नहीं मैं तुमसे भला क्या छुपा सकता हूँ राधे, कुछ भी तो नहीं छिपा रहा। और फिर राधा कहती है, अच्छा तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम कृष्ण नहीं हो। और फिर तभी कपटासुर कृष्ण के भेष में कहता है, क्या बात कर रही हो तुम राधा, मैं कृष्ण नहीं हूँ तो और कौन होगा, मैं ही कृष्ण हूँ, तुम जाके किसी से भी पूछ लो। और फिर राधा कहती है, नहीं नहीं, मैं ये कह रही थी कि तुमने बताया नहीं कि तुम कृष्ण नहीं सबसे पहले द्वारकाधीश हो, दिन रात द्वारिका के कार्यों में लगे रहते हो, कितना व्यस्त रहते हो ना तुम द्वारिका के कल्याण के लिए। और फिर कपटासुर कहता है, कर्तव्य है, क्या कर सकता हूँ। और फिर तभी राधा कहती हैं, क्या हुआ, तुम्हारे मुख पे इतना भय क्यों है, सब ठीक है ना। और फिर कपटासुर कृष्ण के भेष में कहता है, हाँ सब ठीक है। और कहता है, मुझे भय इस बात का है राधा कि मुझे लगा कि कहीं तुम मुझसे प्रेम करना ना छोड़ दो, ऐसा तो नहीं होगा ना। और फिर तभी राधा कहती हैं, राधा कृष्ण से प्रेम करती है और सदैव करती रहेगी, मैं तो केवल परिहास कर रही थी। और कहती हैं, वो क्या है ना, प्रेम में सदैव ही भय बना रहना चाहिए, जिससे प्रेमी सदैव प्रेम पाने का प्रयास करता रहे। और फिर कपटासुर कृष्ण के रूप में कहता है, हाँ मैं समझ गया। और कहता है, प्रेम के लिए जो भी तुम्हें उचित लगे तुम कर सकती हो, मैं तुम्हारी हर बात सुनना चाहता हूँ, तुम्हें अब आश्चर्यचकित में देखना चाहता हूँ, एक ऐसा उपहार लाने वाला हूँ जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे मित्रों, कपटासुर कृष्ण के भेष में राधा को पुष्प विमान महादेव का देता है और कहता है, अब ये मायावी विमान तुम्हारा है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि साल्व कहता है, मेरी उड़न नगरी को युद्ध के लिए सज्ज करो, मैं आज ही द्वारिका पर आक्रमण करूंगा। उस कपटासुर ने मेरे विमान को चुराया है। और फिर तभी गुरु शुक्राचार्य वहां आ जाते हैं और कहते हैं, साल्व उस कपटासुर ने हमारे साथ अत्यंत ही बहुत बड़ा घात किया है, उसे उसके किए का दंड अवश्य देंगे, किंतु एक विमान के लिए उड़न नगरी का प्रयोग करना उचित नहीं है। और फिर तभी साल्व कहता है, तो क्या करूं शुक्राचार्य, यहाँ बैठे बैठे प्रतीक्षा करूं कि कब कपटासुर मेरा विमान लेकर वापस आएगा। और फिर तभी असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं, मैं तुम्हारी सेना को ऐसी शक्तियां प्रदान करूंगा कि वो बिना किसी के जाने द्वारिका में प्रवेश कर पाए और वहां जाकर कपटासुर से तुम्हारा विमान लेकर आएंगे। और फिर आगे मित्रों आप लोग देखेंगे कि राधा कृष्ण के गले लग जाती हैं और तभी कृष्ण जी कहते हैं, क्या हुआ राधा। और फिर राधा कहती हैं, कृष्ण मुझे लगा कि कपटासुर के भीतर प्रेम हो सकता है, और तुम ही बताओ क्या प्रेम का अंत करना उचित होगा, इससे अच्छा कि कपटासुर के अंदर की अच्छाई को बढ़ाओ ना। और फिर कृष्ण जी बताते हैं, कपटासुर के अंदर जो प्रेम है वो भी छल है, और कहते हैं सत्य तो ये है कि तुम्हारा हृदय कुछ ऐसा है कि वो लोगों में दोष नहीं अच्छाइयाँ ढूंढता है, और तुम उनकी अच्छाइयों पर ही विश्वास करती हो, किंतु यहाँ तुम्हें कपटासुर का छल समझना होगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि साल्व के सैनिक कहते हैं, भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है, शुक्राचार्य की शक्ति से हम सब अदृश्य हैं। और तभी उन सैनिकों से राधा कहती हैं, रुको। और आगे कहती हैं, मेरा अनुरोध है आपसे कि छिपने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, मैं आप सबको देख सकती हूँ। और फिर आगे आप लोग देखेंगे राधा कहती हैं, यदि मैं चाहूँ
तो आप सभी को द्वारिका पर आक्रमण करने के लिए इसी क्षण दंडित कर सकती हूँ, किंतु विनाश करना मेरा स्वभाव नहीं है। और तभी सैनिक कहते हैं, हमें मृत्यु से भय नहीं लगता, परंतु हम अपने आदेश का पालन करेंगे। हम पुष्प विमान को यहाँ से लेकर ही जाएंगे। और फिर तभी राधा कहती हैं, यदि आप कृष्ण से अपना पुष्प विमान लेने आए हैं तो इसमें युद्ध की क्या आवश्यकता है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कहती हैं सैनिकों से, ये लीजिए अपना विमान, और कहती हैं हमें इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है। और अपने राजा साल्व से जाकर कह दीजिए, यदि पुनः उन्होंने यदि कृष्ण और द्वारिका पे कुदृष्टि डाली तो मैं राधा उन्हें जीवित नहीं छोड़ूंगी। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कहती हैं, कृष्ण कहाँ हो तुम। और फिर तभी कृष्ण राधा के समक्ष आ जाते हैं। और फिर राधा कहती हैं, कृष्ण अब हमारे समय कुछ और समय है। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, तुम्हें लग रहा है कि तुमने जो कुछ भी किया, जो कुछ भी हुआ, उससे हमारी समस्या का हल निकल जाएगा। ऐसा नहीं है राधे, अब साल्व और शुक्राचार्य युद्ध के लिए और भी अधिक व्यग्र हो जाएंगे। और फिर राधा कहती है, हाँ कृष्ण, युद्ध कुछ समय के लिए ही टला है, तो क्या पता इस समय में हमें वास्तविक हल मिल जाए। और तुम ही तो कहते हो ना, हर नर में नारायण होते हैं, और कपटासुर तो दिखता भी तुम्हारी ही भांति है। और कहती हैं, उसे एक अवसर तो मिलना ही चाहिए कृष्ण। और मैंने तुमसे कहा है ना, यदि उसमें परिवर्तन नहीं आया तो मैं उसका अंत करूंगी। किंतु तुम मेरे लिए भी तो सोचो कृष्ण, जो छवि दुनिया की सबसे सुंदर छवि है, जो दिन रात मेरे नेत्रों में रहती है, जिस पर केवल मैं ही नहीं तीनों लोक मुक्त होते हैं, कृष्ण, उस छवि का मुझे अंत करना होगा। तुम ही बताओ, इससे कठिन कार्य मेरे लिए और क्या हो सकता है। और फिर तभी कृष्ण जी स्मरण करते हैं कि उसमें मेरा रूप है राधे, छवि नहीं। छवि तो मन में बसी होती है, नेत्रों में नहीं। कपटासुर मेरे रूप के कारण कपट कर पा रहा है। देखते हैं कब तुम्हें ये बात समझ में आएगी। वह मुझे इस बात का है कि तुम्हें ये बात समझने में विलम्ब ना हो जाए। तो मित्रों, मेरे साथ बोलो राधे राधे।